चलिए आज बात करते हैं कंगुवा के कुछ इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट्स के बारे में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मूवी अभी जल्दी रिलीज होने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करते हैं जो कि ट्रेलर, टीजर या गानों के ऊपर ना हो, समथिंग अंदरूनी, समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो पहली बात तो ये है कि ये मूवी रिलीज होने वाली थी ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वेट्टायन रिलीज हो रही थी, इसलिए मेकर्स ने पोस्टपोन करके इसकी रिलीज डेट को कर दिया है 15th ऑफ नवंबर। वेल, ये मूवी डायरेक्टर शिवा कुमार और सूर्या की पहली मूवी है। वेल, वो लोग 2019 में ही ये मूवी बनाने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया और शिवा कुमार किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। टेक्निकली ये मूवी एक्चुअली सूर्यराय पोत्रु के बाद ही सूर्या शूट करने वाले थे और कंगुवा होती उनकी 39th फिल्म, लेकिन क्योंकि पोस्टपोन होकर ये 2022 तक पहुंच गई और अगस्त 2020 से एक्चुअली इस मूवी की फिल्मिंग शुरू हुई थी, तो तब तक सूर्या ने 41 मूवीज कर लिए थे। सो टेक्निकली कंगुवा बिकेम हिज 42nd मूवी। वेल, एक मूवी थी जहां पे सूर्या ने ऑलमोस्ट 10 लुक्स लिए थे एक ही मूवी में इन द ईयर 2009, और अभी कंगुवा में वो 13 डिफरेंट लुक्स में नजर आएंगे, जिसके लिए अलग अलग टाइप के प्रोस्थेटिक्स, अलग अलग उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हुई है और इसी वजह से काफी अलग अलग सीक्वेंसेस में ये मूवी शूट हुई है। और मे बी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मूवी को लगभग 2 साल लग गए बनने में। वेल, इस मूवी से 2 बॉलीवुड एक्टर्स डेब्यू कर रहे हैं इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज दिशा पटानी हु विल बी प्लेइंग द लीड एक्टर ऑपोजिट सूर्या एंड बॉबी देओल हु विल बी प्लेइंग द मेन विलेन। वेल, मुझे लगता था कि बॉबी देओल को इतने सारे साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं मेनली टू प्ले द विलेन आफ्टर हिज सक्सेस इन एनिमल, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको एनिमल के सक्सेस से पहले ही ये मूवी ऑफर हो गई थी और जुलाई 2023 से वो इस मूवी के लिए शूट कर रहे हैं। बॉबी देओल को इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी क्योंकि उनको 2 महीने में तमिल सीखना पड़ा, फिर उस हैवी कॉस्ट्यूम के साथ हैवी हेडगियर था उनका और अलग से कस्टमाइज लेंस थे, तो काफ़ी मुश्किल था उनके लिए और उन्होंने ये बात शेयर भी की है। वेल, दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेकर्स ने पहले सोचा था कि इस मूवी को 10 लैंग्वेज में रिलीज करेंगे, डब्ड वर्जन्स आई मीन, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, लेकिन मेकर्स ने अभी ये डिसाइड किया है कि मूवी की रीच बढ़ाने के लिए दे आर गोइंग टू डब इट इन 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें सिर्फ इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी है, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज एंड जापानीज। वेल, ये मूवी शूट होने वाली थी इन कोडाईकनाल, केरला, राजामुंद्री, चेन्नई एंड श्रीलंका। वेल, दिस इज एक्चुअली अ पीरियड ड्रामा फैंटेसी एक्शन फिल्म, लेकिन इसमें 2 पीरियड्स दिखाए गए हैं और दोनों पीरियड के बीच 1000 ईयर्स का डिफरेंस है। तो जो पुराना वाला सीक्वेंस है जहाँ पे पुराना पीरियड दिखाया जाएगा वो शूट होने वाली थी श्रीलंका में, लेकिन फाइनली इट वाज शॉट इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ओनली। लेकिन जो मूवी का कंटेम्प्रेरी आज के टाइम का सीक्वेंस है वो शूट हुआ है इन पार्ट्स ऑफ गोवा एंड बैंकॉक। वेल, अभी बात करते हैं अबाउट द मूवीज बजट। ये मूवी बनी है इन अ बजट ऑफ 300 to 350 crores, लेकिन मूवी के रिलीज से पहले ही इसने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है बाय सेलिंग ऑफ इट्स ऑडियो, डिजिटल, सैटेलाइट एंड थिएट्रिकल राइट्स। और इस मूवी की जो साउथ इंडियन डब्ड वर्जन्स है वो रिलीज होगी इन Amazon प्राइम वीडियो। वेल, वैसे जब से बाहुबली का वो ट्रिक काम कर गया ना अबाउट पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म, तब से बहुत सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इसी ट्रेंड पे चलती आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लेटेस्ट वन बीइंग देवरा। और देवरा के कुछ शॉट्स, स्पेशली वो शिप का जो शॉट है जहाँ पे पायरेट जैसा दिखता है, वैसा एक सिमिलर शॉट मुझे कंगुवा के ट्रेलर में भी दिखा। इनफैक्ट इधर में भी बहुत सारे हाई ऑक्टेन सीक्वेंसेस है, अलग अलग टाइप के वेपन्स। इनफैक्ट एक सीन में तो मैंने देखा कि हाथी के दांत भी यूज हो रहा है एज वेपन्स। तो पता नहीं ये ट्रेंड कैसे चलने लगा और इतना ज़्यादा बजट भी होता है इन सब मूवीज़ का, बट समहाउ इट जस्ट वर्क्स। इसी वजह से शायद मेकर्स, चाहे तमिल इंडस्ट्री हो या तेलुगु इंडस्ट्री हो, एवरीबडी इज बिहाइंड पीरियड ड्रामा फैंटेसी एक्शन फिल्म्स नाउ। आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगा ये सब मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बातें अबाउट कंगुवा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।